अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं अभी मुल्तान चुंगी की सब्जी मंडी में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप ये गहमी देख सकते हैं कि अभी इस टाइम यहाँ पर मंडी में ऑक्शन हो रही है, यानी कि अभी इस टाइम यहाँ पर सब्जियों की बोलियां लग रही है और बोलियां लगने के बाद इस रेट लिस्ट पे जो है जनाब के यहाँ पर जो है कीमतें वगैरह यहाँ पर तय की जाती हैं। लेकिन जनाब इस गर्मी की सीजन के बावजूद अभी तक यहाँ पर सब्जियों की कीमतें यहाँ पर काफी ऊंची उड़ान भर रही हैं। टमाटर इस रेट लिस्ट के मुताबिक दर्जा अव्वल का टमाटर यहाँ पर 77 रुपए किलो है, दर्जा अव्वल का प्याज यहाँ पर 62 रुपए किलो है, अदरक लहसुन यहाँ पर महंगा है और जनाब सबसे बढ़कर देसी नींबू यहाँ पर तकरीबन 580 रुपए किलो इस मंडी का जनाब यहाँ पर रेट है। वैसे तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कोलिशन गवर्नमेंट आने के बाद जो है ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्टिव हुई हैं, ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन जनाब मंडी में कीमतें यहाँ पर कैसे तय की जाती हैं, ये ऑक्शन कैसे होती है, ये बोलियाँ कैसे लगती हैं, ये रेट लिस्ट कैसे मुरतब की जाती है, ये हम आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बड़ी गहमा गहमी यहाँ पर इस टाइम यहाँ मंडी में लगी हुई है, ऑक्शन यहाँ पर हो रही है। करेले की भी इस टाइम यहाँ बोली लगी हुई है, करेले यहाँ ऑक्शन हो रहे हैं। बात करते हैं, समझते हैं जनाब ये ऑक्शन कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। 10.5 ये बताइएगा कि करेले यहाँ बिक रहे हैं, ये इसकी ऑक्शन कैसे हो रही है, कितने किलो का ये तोड़ा है, कितने का आप इसकी बोली लगा रहे हैं? तकरीबन 20 किलो का। अच्छा, अगर बिक रहा है 1050 बोल रहे हैं, मालिक बेच नहीं रहा। अच्छा, क्यों? हाँ जी, वो ना महंगे। अच्छा, वो सस्ता है अभी। हाँ, कितना आप कितने का बेचना चाह रही है? अजी तो कहने उन्हें बेच दिए। हाँ। मालिक अंत नहीं बेचना ये। अच्छा, लेकिन मालिक कितने का बेचना चाह रही है? 1200 रुपए का। आप कितना कह रहे हैं? अजी 1050 बोल रहे हैं। 1050 बोल रहे हैं। कितने का जाएगा ये? देखो क्या कह सकते हैं। करेला की कीमत क्या है फी किलो? 48 रुपए किलो है। तो सही नहीं 38 रुपए किलो के हिसाब से? सही है, बेचने मालिक नहीं बेच रहा ना। तो क्या कह रहा है कि ज्यादा महंगा बिकेगा? अच्छा, तो फिर ये बताएगा कि मैकेनिज्म यहाँ पर क्या बनेगा, ये कब तक बिक जाएगा ये यहाँ पर? ये अभी बिक जाएगा। अभी बिक जाएगा। चलिए ठीक है। मार्केट का 10.5 रुपया, 10.5, 10.5, 10.5 नहीं 10.5 भाई भेज दिए। नहीं 10.5, 10.5 1200 दे। 1200 का आपका ये जिम्मेदार है। अच्छा, ये जिम्मेदार है। भाई आप बताएगा कि आप ये लेकर आए यहाँ पर, कितना कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको यहाँ तक लाने के लिए? ये बड़े खर्चे नहीं देते। हाँ, ये खर्चे क्या क्या है? 600-700 रुपया एक बैग का खर्चा है। हाँ, तो अब आपका इसके ना प्रॉफिट मार्जिन कितना भी आपका? 700 रुपया। 700 रुपया। लेकिन अभी ये जो बोली लगा रहे हैं, अभी आप इस बोली के ऊपर बेचने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि आपकी मनपसंद बोली यहाँ पर लग जाएगी? यहाँ पर लगी है तो फिर बेच क्यों नहीं रहे? अगली मंडी जाना है, रावी मंडी जाना है। रावी मंडी जाना भी। चले ठीक है। आप बताएं क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं हम मंडी की, चीजें वगैरह यहाँ पर आपको लग रहा है बेहतर है? हाँ, हम लेके बेचते हैं। आप लेके आड़ती हैं आप? नहीं, अच्छा, आप लेके बेच रहे हैं। क्या आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बड़ा शोर शराबा है यहाँ पर। लोग मंडी में शोर शराबा, लोग हमेशा यहाँ पर कहते हैं कि महंगाई हमेशा मंडी से होती है। महंगाई मंडी से नहीं होती। हाँ। ये गलत बात है। ये आपके सामने बिक रहा है। हमको ये वाड़ा खाएगा ले लेंगे, नहीं वाड़ा खाएंगे नहीं खाएगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं कि मंडी में अभी ऑक्शन यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है ये चीजें वगैरह बिकेंगी। ये यहाँ पर क्या बिक रहा है? हटे जगह दे भाई, हटे जगह जगह टींडे यहाँ बिक रहे हैं। आगे मार चाकू यार। क्या चल रहा है जनाब? टींडों की बोली सही लग रही है कि नहीं चल रही? नहीं, ठीक जा रहा है। नहीं जा रहा है। हाँ जी। सस्ता है, महंगाई है, बारे में रेट है। ठीक है, चाकू दे यार, आगे मार चाकू। मैडम अगला खुल रहा है। इसके अंदर कितने किलो है? इसके अंदर कितने किलो थी टींडे होंगे? ये छांट है, हल्के हैं। अच्छा, ये हल्के टींडे। अच्छा, 40 किलो। ये फर्क 200 लम्बे भाई इधर आन के 10,000 तफसील। 200 रुपया। 200 क्या चल रहा है? 250 किधर गए ना? इतना नहीं आना। ये अच्छे वाला टिंडा ये 1700 का तोड़ा देता है।
ये 100 रुपए किलो पाएंगे। ये छांट जो खराब होते हैं ये 400 का बिकेगा, ये बिकेगा 30 रुपए किलो, ये बिकेगा 100 रुपए किलो। ये 30 रुपए किलो, वो 100 रुपए किलो। दिखाए ना जरा उठा के। 400, 450, 450। अच्छा ये थोड़ा अच्छे वाला ये 100 रुपए किलो वाला टिंडा है और ये 30 रुपए किलो वाला टिंडा। अब देखिए अब ये कच्चा टिंडा है और ये थोड़ा पका हुआ टिंडा है। ठीक है, अब ये आड़ती हैं, ये बोली करवा रही है, सब लोग खड़े हैं खरीदने वाले माल, ये माल खरीदने वाले खड़े हुए हैं साथ। ठीक है, ठीक है। इधर से खरीद के फिर वो आगे दुकानें पर जाके सप्लाई करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं रिक्स पर माल लिख रहे हैं, ये मार्केट कमेटी वाले यही चीज नोट करते हैं ये कितने का तोड़ा बिका है और इसकी क्या सप्लाई देनी है। बस उन लोगों का ये काम है। ये फिर चंगा है, ये भी शांत है, ये भी छांटी का सामान है। और ये कितने का बिकेगा? ये देखो 600 का बिक रहा है। 700, चले चले जनाब, तो बड़ा मुश्किल अमल है यहाँ पर। यहाँ पर बोली हो रही है टिंडों की। आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू हम यहाँ कर रहे हैं। सब्जियों की कीमत भी जनाब ज्यादा है और जाहिर बात है लोगों से यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, इनसे जरा बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मंडी में तो कीमतें आज भी ज्यादा है सब्जियों की। जब इमरान खान साहब का दौर था तब भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। फर्क क्या है? फर्क मंडी के सौदे ये देख रहे हैं, बोली हो रही है। ये एक नाग बिकता है 500 का, ये करेले का नाग आया 500 का। इसमें 20 किलो वजन होता है, 20 किलो। अभी ये 40 रुपए किलो पड़ते हैं। 50 बेचेंगे तो फिर ही कोई कमती आएगी ना, हमें मतलब बचत आएगी। जब इमरान खान ने तो हमारा कसमें जीना हराम कर दिया, महंगाई इतनी कर दी। आटा 70-80 रुपए किलो हो गया, घ्यो 500 रुपए किलो हो गया। अभी तो उतना ही है। तो एक डक जो लगा दी टक का मैंने मतलब एक शायद रेट जिले बढ़ा ही दिता तो रेट आस्ता आस्ता नवाज शरीफ साहब ने तोड़ना है। ये मुशर्रफ के दौर में 2 रुपए की रोटी थी, अभी 10 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान हो चुका है। हम लोग तो इतने तंग है ना इमरान खान से। अब तो वो चले गए ना। अभी तो बहुत सुकून है, जब का उतरा हुआ बहुत सुकून है। अच्छा, नहीं तो पहले तो हमारा जीना ही राम किया। सुकून कैसे महसूस हो रहा है? सुकून ये भी अमन शांति है। कोई अभी रेट नहीं बढ़ रहा किसी शय का। नहीं तो उसकी वजह ये भी तो है ना कि मौजूदा हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन भी तो लिया ना गिरा फरोशी के ऊपर। पहले तो ये था कि जिसकी मर्जी होती थी वो हर लिहाज से अपनी कीमतें बढ़ाता था। अब तो ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। पहले ऐसा हो रहा था, पहले ऐसा ही हो रहा था कि जिसकी जो दिल करता था वो अपनी कीमत लगा रहा था। एक मिनट दिखाना पड़ेगा। हाँ आए, ये लिस्ट होती है सौदों की। इसमें अभी देखें आप पढ़े लिखे, हम तो नहीं पढ़े हैं। ये इसमें रेट लिखा होता है, इससे हाँ ये सप्लाई से और इस काम में मिल रही है। अच्छा जी, इस काम में मिल रही है। कम सगो दे के सानू बचत आ रही है। 5-10 रुपए घट वेच के सानू बचत आ रही होना। इमरान खान के दौर 10-20 वध लाउंदे तां भी गाहक साडे नाल लड़दे सी। बड़ी बरकत आ गई है। हाँ जी, इसलिए भाईजान क्या कहते हैं आप? चले आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोगों से। हाँ जी, क्या हाल है? क्या वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसी रेट लिस्ट के मुताबिक अब चीजें मिल रही हैं, बिक रही हैं, क्या कहते हैं? जी हुण तो बहुत सुकून हो गया। इमरान खान जल्दा उतरा ना, वो तो बड़ा सुकून हो गया। पहले तो हम लोग बहुत जलील थे, रोजगारी जड़ी बहुत कम हो गई थी। हम लोग यहाँ मंडी में मजदूर हैं, पल्लेदारी करते हैं। इमरान खान के दौर में हम कसम से 1200 से ऊपर पैसा नहीं कमाते। अभी जब का उतरा हम कसम से 1500-2000 रुपए कमा रहे हैं। बड़ा क्यों? सुकून हो चुका है। ठीक है, सुकून की तलाश में लोग यहाँ फिर रहे हैं। आइए आगे जरा बढ़ते हैं। बोलियों का अमल हमने आपको दिखाया कि जनाब किस तरीके से यहाँ पर बोली होती है। अब जरा लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी में। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? ठीक है जी। आंटी क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी में? महंगाई बहुत ज्यादा है ना। हाँ। हर चीज बहुत महंगी है। हर चीज बहुत महंगी है। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि अब मैं अगर अभी यहाँ लोगों से बात करी, लोग ये कहते हैं जनाब ये मौजूदा हुकूमत के आने के बाद जो है शायद चीजें बेहतर हो रही हैं या बेहतरी की जानिब जा रही हैं? हाँ, बस ऐसे ही लग रहा है। घी, चीनी, आटा ये चीजें कम हो गई है, रेट कम हो गए हैं उनके ना। लेकिन फिर भी महंगाई देखे ना, ये भिंडी है तो 100 रुपए किलो है। हाँ, प्याज है इसी तरह। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, महंगी लग रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये नई हुकूमत के आने के बाद क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको? हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? सेम प्राइजें हैं, कोई फर्क नहीं है। नहीं लग रहा? हाँ, वही चीज है।
तो आपको लग रहा है कि शायद फ़र्क आना शुरू हो लेकिन थोड़ा टाइम लगे? टाइम के बाद शायद हो जाए, लेकिन अब देखें अभी तो वही है, रोजे गए हैं वही प्राइस हैं, कोई फ़र्क नहीं है। सही, ये 100 रुपये पहले भी लेते रहे भिंडी, अभी 100 रुपये ही है। हाँ, कोई रेट में फ़र्क कोई रेट में फ़र्क नहीं लग रहा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बात साहब। सर ये जो प्राइस लिस्ट लगी हुई है यहाँ, रेट लिस्ट लगी हुई है, आप मुतमईन से आपको लगता है कि नई हुकूमत के आने के बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई है, या जो इमरान खान की हुकूमत के 3.5 पौने 4 साल जो गुजरे हैं, आपको लगता है कि अभी भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं अवाम के ऊपर? हाँ जी, बहुत आफ्टर इफेक्ट आ रहे हैं। हाँ, पहले यही चीज़ जो थी ये मैंने अभी ली है, हाँ, ये 200 रुपये धरी। हाँ, पहले ये 400-500 से कम नहीं थी, अब ये है 200 मिल रही अच्छा, है। आपको लग रहा है ये कम हुआ है? कम हुआ है। अच्छा। और ये माशाल्लाह जैसे ये चल रहा है वो मजीद बेहतरी आएगी। अच्छा, हाँ जी, तो उम्मीद है। आपको ये लग रहा है कि ये हमजा शहबाज के आने के बाद जो है चीज़ें आप कंट्रोल में आना शुरू हुई हैं? देखें जी, पहले भी इनकी हुकूमत रही है। हाँ, उस वक़्त खासी सस्ती हर चीज़ थी, और ये जो 3 साल 4 साल रही है हुकूमत इमरान खान साहब की, ये महंगाई ने मत मार दी। अब जो है गरीब आदमी क्या करे, ये हम जगह जगह से पूछ रहे हैं, लेकिन पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर, पहले से बहुत बेहतर चले चले जनाब, अब आप क्या कह रही है, आपको भी लग रहा है पहले से बेहतर है? सही, हाँ? ठीक है, पहले से बेहतर है। क्या कारोबार में क्या फर्क आया इधर आए? हाँ जी, कारोबार में क्या फर्क आया है? अब जरा चीज़ां पिछों थोड़ियां सस्तियां होंगी, आगे भी सस्तियां हो जाएंगी। अच्छा, हाँ जी, चले, सही। ठीक है। आंटी साहब क्या हाल है? आंटी लग रहा है कोई फर्क लग रहा है महंगाई में, या आप बताए ना, आप तो रोजाना ही सब्जी लेती होंगी, आपको लग रहा है अभी वैसी चल रही महंगाई? नहीं तो गरीबा का लियाना तो खाना, नहीं तो नहीं, महंगाई तो वही है। हाँ। उस तो भी ज्यादा नहीं। अभी वो अंकल ये कह रहे थे, सामने कह रहे थे, ये पहले धड़ी 400 450 की ले रहा था, अब 200-250 की ले रहा हूँ। नहीं कट, नहीं कट नहीं। आपको अवाम वैसे तो बड़ी खुश है नून लीग के आने से, वो कहते हैं कि चलो चंगा है आ गए जे, तो अब आप बताइए ना फर्क क्या देख रही हैं आप? फर्क बस थोड़ा बहुत है ही। अच्छा, उन्होंने सही, इमरान नालों सही, इमरान वालों सही ने, इमरान नालों सही की वजह की है? वजह एक सस्ता महंगाई तो। हाँ, और की इमरान जी की प्रॉब्लम सी। हाँ, हाँ अंकल इधर आए, क्या हुआ है? ये जो कह रही है ना इमरान खान सही है, नहीं कह रही इमरान से बेहतर है ये वाले। हाँ, इमरान खान बिल्कुल सही फरमा रही है, बिल्कुल सही फरमा रही है, क्योंकि ये हम रूटीन से काम कर रहे हैं, घर का सौदा सलो लेते हैं, बड़ी बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जनाब आपको लग रहा है बहुत फर्क है, तो जनाब अल्लाह करे आइंदा भी आइंदा भी यहाँ पे लोगों को फर्क लगे, पे सारे आ जान तो सब कुछ ठीक। मैं क्या अल्लाह की राह पे सारे आ जान, कुल कायनात मखलूक अल्लाह दी, अल्लाह के रास्ते पे सीधे हों, सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक अल्लाह की तरह साढ़े नाल कोई ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं मुल्तान चुंगी की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। और ज़ाहिरी बात है, जैसे कि आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सब्जियों की कीमतों के हवाले से, अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से, तो सब्जियाँ जनाब बड़ी महंगी नज़र आ रही हैं। प्याज है, टमाटर है, हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी महंगी है। देसी लीमू 570 रुपये किलो है, और ये आम मार्केट में तकरीबन 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, कोलिशन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, इस गिरां फरोशी के ऊपर काबू पाने का। इस हवाले से अवाम क्या सोचती है, ये ज़रा यहाँ पर जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि देखें, ये आलू, टमाटर, प्याज, मिर्चें, लीमू, ये तो सब हमारे अपने मुल्क की पैदावार है। ये बताइएगा कि ये चीज़ें जब महंगी होती हैं, आपको क्या लगता है घर के किचन के ऊपर क्या असर पड़ता है? एक आम आदमी के लिए कितना ये मुश्किल इजाफा है उसकी जेब के ऊपर? देखें, ये बात तो ये है कि वो गरीब बंदे के लिए तो ये बड़ी मुश्किल हो जाता है, और सैलरी, जिस बंदे की सैलरी 20,000 या 25,000 उसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। वो ये है कि हुकूमत कोई भी हो, जैसे पीटीआई की, उसमें भी बड़ी महंगाई थी, अब ये है तो ये भी महंगाई है। बाकी ये है कि कंट्रोल करना चाहिए। रमज़ान में इन्होंने कंट्रोल किया है, मगर अब तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। अब ये वाली गवर्नमेंट के पास तो प्ली ये है, और वो बेख्याल से बिल्कुल दुरुस्त बात भी है, वो ये कहते हैं जनाब देखें पिछली हुकूमत का इतना बिगाड़ है कि वो ये रातों रातों बिगाड़ नहीं दुरुस्त हो सकता, चेंज नहीं आ सकते एकदम।
बाकी ये कि इनको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि पिछली हुकूमत ने तो जो किया है, मगर अब तो इनका दौर है ना, इनको चाहिए कि ये जो है ना चीज़ें वगैरह कम करें, ख़ास तौर पर ये सब्जियां वगैरह, ये तो इधर की, जैसे आपने कहा कि इधर की पैदावार ये सस्ती होनी चाहिए। अब आलू देख ले, रमज़ान में 20 रुपए किलो था, अब 30 रुपए मिल रहा है, 30 रुपए ये मंडी में मिल रहा है। अगर आप किसी सोसाइटी वगैरह में जाए तो 40 से 50 रुपए। आपको बताऊं ना, जैसे प्याज किसके ने कीमत लिखी हुई है कि दर्जा अव्वल का प्याज 62 रुपए किलो है यहाँ पर मंडी में, लेकिन आम मार्केट में, आम दुकानों में यही प्याज 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो, 120 रुपए किलो भी यहाँ मिल रहा है। जी जी, इसी तरह मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, अगर आपको लगता है कि अगर ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अगर एक्टिव होती हैं, तो आपको लगता है कि उनके एक्टिव होने के बाद इस जो ग्रां फरोशी है स्पेशली, इसके अंदर कमी आ सकती है? जी आ सकती है, क्यों नहीं कमी आ सकती है, अगर इसको वो हैंडल करे, स्पार्शरी वगैरह थोड़ी सी भी अगर करे सकती है तो इसमें हो सकता है। आपको लगता है कि वो लोग ये चीजें बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने 30-40 साल हुकूमत की है, तो वो तो 3-3.5 साल करके कि उनको पता भी इतना नहीं लगा, 3-3.5 साल में करना गया, ना ही उनको किसी ने करने दिया। बाकी ये कि ये कर सकते हैं कंट्रोल, और करना भी चाहिए इनको। अब देखे ना, आटा वगैरह भी, मजीद सब्जी की बात हो रही, आटा भी इन्होंने किया। आटा अब उसका जो छोटा तोड़ा ना वो 650 का हो गया, और जो बड़ा तोड़ा मेरा 1300 के 1350। तो ये है कि ये चीज़ें इनको कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी लोगों को शहबाज शरीफ वगैरह पर, अगर ये नहीं करते तो फिर ताजर बरादरी भी मेरे ख्याल इनके साथ ही खड़ी। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। चाची बड़ा ठंडी मंडी है आज, तो मंदी की गल है? हाँ जी, ये वो गाहक नहीं आ रहा। क्यों की गाहक क्यों नहीं आ रहा? वो गाहक गर्मी है जी, गर्मी में तो घर बैठे में। अच्छा, हाँ जी। सब्जियां बड़ी महंगी हुई हुई हैं, क्या बात है? वो सब्जियां पिछों महंगी आनी है, जिमीदार कहें 150,000 रुपए 10,000 की सानू DAP की बोरी मिलती है, असी सस्ती किवें दे के जाइए? वो नहीं देंगे, फिर असी अगे महंगी बेचने की करिए? बड़ी महंगी हुई हुई है। आपको क्या लगता है ये चीजें सही कैसे होंगी? आपको लगता है ये जो नई हुकूमत जब भी आई है, ये नई हुकूमत भी इस चीजों को कंट्रोल कर पाएगी? आपको लगता है कि ये नई हुकूमत के बस का काम भी नहीं रहा? नहीं, ये नई कीमत फिर कीमत कम होणगियां, तेल नूं कम करना है जी। तेल कम होएगा, गड्डी का किराया जिमीदारां नूं घट पाएगा, सब्जियां घट रेट, किराया घट होएगा, सब्जी इत्थे कम मिले विकेगी, यह चक्कर है। वो तेल ज़्यादा, किराया ज़्यादा पैंदा, इत्थे आके महंगी मिलती, ये चक्कर, होर कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबसे महंगा आइटम है लीमू इस टाइम, इस प्राइस में। क्या बनाना है लीमू से? नींबू 400 रुपए का आधा किलो दिया है इतना। 400 रुपए का आधा किलो? आधा किलो जी। इसमें तो लिखा हुआ है लीमू की कीमत 580 रुपए किलो है। 580 रुपए, लेकिन ये नींबू छांटी करके जो लाते हैं ना, वो सूखा नींबू कड़ा है, उसमें रस कम निकलता है, छाबा लगा के देते हैं। ये छांट के लाए हैं, इसलिए उसने 400 रुपए का आधा किलो दिया है। मतलब 800 रुपए किलो? हाँ जी, 800 रुपए किलो, कई हजार रुपए बता रहे हैं छांट के। हाँ जी। तो करने के आपने इतने ये नींबू जी किसी के लिए, हम तो कोठी में मुलाजम है, तो उन्होंने मंगवाया है। उन्होंने मंगवाया? हाँ जी। आप आज के दौर में आप कैसे मुतासिर हैं महंगाई से? जी, महंगाई तो बहुत हो गई है, महंगाई का तो अब सर से कड़ा है ना ऊपर जा रही है। गुजारा नहीं लगता है ये जो नई हुकूमत आई है कि इनके दौर में, चूंकि पहले तो लोग बड़ा खुश थे, इनके दौर में 3.5 साल पहले जो गुजरे, लोग ये कहते जनाब देखे जी हो जाएगी महंगाई, कम हो जाएगी। आपको लगता है ये लोग कम कर पाएंगे? जी, कोशिश करेंगे तो हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन कोशिश करने थे। कोशिश करने थे। चाचा, महंगाई कम कर देगी नून लीग? अल्लाह ही बेहतर जानता है मैडम। आपको क्या लगता है? अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब वो ऊपर बैठे हैं, काम तो उनका है ना, प्राइसेस को कंट्रोल करना। या आपको फर्क लगा जब से PTI की हुकूमत गई है, नून लीग आई है, आपको फर्क लगा चीजों में कि नहीं लगा? स्टार्ट में तो कुछ था, लेकिन सडनली क्या, वैसे ही ईद का इशू आ गया, रमज़ान शरीफ का एंड था, ईद के दिन आ गए, तो डेफिनेट बात है कि हर वक्त भी जब कोई इवेंट्स होता है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो अभी तक तो इंक्रीज ही हुई हैं। तो अब देखें, नई आती है प्रोडक्शन, तो फिर शायद कम हो जाए। ठीक है। अब मुझे याद है भाईजान, पिछले साल इन्हीं दिनों में ये टमाटर 20-25 रुपए किलो मिल रहे थे इसी शहर लाहौर। जी बिल्कुल। 70 रुपए 74 रुपए किलो में, 50 रुपए किलो भी लेके गए हैं। ईद से पहले 1-2 दिन महंगे हुए हैं, 150 रुपए किलो तक गए हैं, तो लेकिन भी 100 रुपए किलो बाद में हुए हैं। 100 रुपए किलो अब 70 रुपए है। अब 70 रुपए। हाँ जी। आपको लगता है ये नून लीग शायद हालात बेहतर कर पाएगी? PTI की हुकूमत ने कैसा काम किया आपके नजदीक 3.5-4 सालों में? हालात तो पहले सही थे, हम जब पैदा हुए हैं
उस वक़्त 250 रुपये मन गंदम खाई है हमने, ठीक है। अब हालात दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पहले के वक़्त के ना बहुत अच्छे थे। ये पीटीआई की हुकूमत ने कैसा काम किया आपके नज़दीक? अच्छा काम किया, लेकिन भी महंगाई कंट्रोल कुछ हो गई थी, कुछ कर देनी थी वो, बस अब नहीं हो रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मुल्तान चुंगी की मंडी है ये, और आप देख सकते हैं कि वैसे इस टाइम नॉर्मली इस मंडी में ना रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज जो है रश बिल्कुल यहाँ पर ना होने के बराबर है। लोगों से बात करें। आंटी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है बेटा। ठीक है, की लेना आए हो? अच्छे पत्थर लेना है। अच्छा, गोभी दे कोई हाल चाल को दसो सानू, महंगाई दा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क लगता है? महंगाई कोई महंगाई दा फर्क नहीं है, बहुत महंगाई है। अच्छा, हाँ जी। नहीं ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, इंशाल्लाह करेगा। इमरान खान ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇ? ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਤੇ इंशाल्लाह बहुत कामयाब हो जाएंगे। गरीब भी बहुत हो जाएंगे, 2 टाइम की रोटी मिल जाए। इमरान खान की हुकूमत है पौने 3-4.5 साल ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਗੇ? बहुत मुश्किल लंगे ने, रोटी के भी बाजार हो गया। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ? ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਏਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਖਾਣੇ में। बाकी ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਬੜੇ ਹਾਈ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇंगे, ठीक है। आटा भी सस्ता कर दिया है इसने। अस्सलाम क्या हाल है? मैं आपको पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, शुक्रिया। लेकिन आप कंटिन्यू हाईलाइट तो कर रही हैं, हाँ। लेकिन उसका असर क्या हुआ? फीडबैक भी लेते हैं आप? नहीं, मैं आप ही फीडबैक है हमारा। नहीं, हम तो वोट दे के बाद में पूछते हैं किसको दिया था। आपने किसको दिया था? हमने तो वही शफकत महमूद को। अच्छा, पीटीआई को दिया? हमारा तो 13 में भी वही हल्का था। अच्छा, लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, कि फायदा क्या चाहिए था आपको शफकत महमूद से? ये चाहिए कि सोशल वेलफेयर के काम करे लोगों के, जिसके लिए हम नुमाइंदे चुनते हैं, इसके लिए है ना। लेकिन वो तो वो काम नहीं करते जब हो जाते। महंगाई का हालात बताएं। ये मंडी में आप देख रहे हैं सन्नाटे? नहीं, सन्नाटा तो नहीं, अभी दोपहर है। आज आपको पता टेम्परेचर हाईएस्ट है। वो तो कोई बात नहीं। तो शाम को लो। अभी ये देख लो, नहीं, ये नींबू में 350 लाया हूँ, यही 800 भी बिक रहे हैं, यही 600 भी बिक रहे हैं। कोई नहीं है इसके अंदर, पहले बता रही हूँ मैं। मैंने तो मशीन रखी है, ये 4-5 नींबू एक इसके ऊपर खीरे के ऊपर निचोड़ सकते। फर्क क्या देखेंगे आप पीटीआई को नून लीग का? नहीं, कोई फर्क नहीं है, फर्क कोई नहीं है, क्योंकि उसकी देखें में क्या करेंगे। ये वाली जो हुकूमत है 2-3 माह में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने 3.5 साल में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जो घी 850 रुपए का 5 किलो था, वो 24 रुपए का 5 किलो है। 2700 का हो गया? नहीं, मैं तो अभी पता किया है 24, तो इंशाल्लाह 3000 का हो जाएगा। घबराए ना, आपको नहीं फर्क पड़ता क्योंकि अंकल ये मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ता? नहीं, आपको इसलिए नहीं, लाखों में कहाँ से भाई? ये गलत फहमी क्यों है आप लोगों को? लाखों में कहाँ से? सामान में है, उससे के साथ है ये कहीं। नहीं, मैं क्यों? मैं तो आपके साथ हूँ। मैं अगर सियासतदानों के सामने होती ना तो मैं नहीं। अंकल मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। मैं अगर सियासतदानों के साथ होती अंकल तो मैं ये 42 डिग्री की गर्मी में बाहर निकल काम न कर रही होती। मैं एक बात बताओ, ये जितने हमारे मेंबर हैं, MNA MPA, असेंबलियों में एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, गालियां लोटे मारते हैं। एजुकेटेड लोग हैं, सिर्फ ये है इनके पास दौलत है, माल है, खर्च करके इलेक्शन लड़के आगे आ जाते हैं। कोई शरीफ आदमी, जेंटल होनेस्ट कोई बताओ सामने आता हो और इलेक्शन लड़ता हो, क्यों? उसको वोट ही नहीं किसी ने देना, इन्होंने गोली मरवा देनी है उसको। ये हकीकत है कि नहीं? मुझे बताओ, लाहौर की असेंबली, प्रोविंशियल, नेशनल असेंबली, क्या कुछ होता है? क्या इंसानों वाली कोई बात है इनमें? बताओ ना, कि ये आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, गालियां देते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं। तो दुनिया वाले महंगाई आपको नहीं नजर आ रही?
हर चीज़ तो सस्ती है, मुफ्त बिक रही है। मुफ्त है और क्या मेरा मतलब है कौन सी चीज़ है जो सस्ती है। ये लेमन जो लिए इन्होंने, ये अभी थोड़े दिन पहले 1000 रुपये किलो था, फिर 500 हो गया, 400 हो गया। ये जनाब 50 रुपये किलो वाली चीज़ है। किलो मैंने अंकल खुद 60 रुपए किलो लिए हैं। 60 रुपए लिए आपको वो दे देते होंगे ना? डर नहीं अंकल नहीं देते, क्या बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई असिस्टेंट कमिश्नर लगी हूँ या मेरा कोई खाते हैं जनाब के मुझे फ्री में चीजें दे रहे हैं जनाब। अल्लाह करे फ्री में चीजें हमें भी मिल जाए। हमें भी अंकल हम भी पैसे खर्च करते तो हमें चीजें मिलती हैं। हम भी महंगाई के हाथों उसी तरह परेशान है जिस तरह की अंकल परेशान है, जिस तरह आप परेशान है। मैं आपको ये बता दूं, दुनिया अंकल मैंने मैकडोनल्ड का बर्गर कब खाया भाई? आखिरी बार मुझे याद भी नहीं। मैकडोनल्ड का बर्गर मैंने पूछा जनाब कितने का है? उन्होंने कहा 625 रुपए का। मैं कहा मैंने नहीं खाना इतना महंगा। अंकल हम भी अंडा शाम भी खाने वाले लोग हैं। ये हम नहीं मानते। आप ना माने तो मैंने आपको की तरह $400 आपके उसमें मेरे पास। अच्छा पता नहीं ये अंकल को बड़ी कोई खुशफहमी या गलत फहमी होगी मेरे बारे में कि सबको पता है आप पिछले 10 साल से इसमें काम कर रही हैं। नहीं अंकल मैं कोई मेरा अंकल को ताल्लुक या मेरे अब्बू कोई नवाब अपने नवाब नहीं है। हम भी बड़े एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हम लोग आए हुए, एक हम्बल बैकग्राउंड से हम लोग आए हुए। हम खाते हम मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी खाते हैं, हम KFC का बर्गर भी खाते हैं, लेकिन जनाब थोड़े से वक्फे के बाद। और एक वक्फा मैंने भी यहाँ लेना अंकल, ब्रेक लेनी है मैंने। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस टाइम जो है प्रोग्राम है सही जुनेद बुखारी साहब भी मौजूद हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मार्केट कमेटी का यहाँ पर हिस्सा भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बुखारी साहब आप शायद यकीन ना करें लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सच यहाँ बात करूँगी। मुझे बड़े अरसा हो गया मुझे प्रोग्राम करते हुए लाहौर में, तकरीबन 3-3.5 साल हो गए प्रोग्राम करते हुए। मैं हमेशा कहती थी जनाब ये मार्केट कमेटी के लोग कहाँ पर होते हैं, ये इंस्पेक्शन कैसे होती है। लेकिन आई थिंक आज पहली दफ़ा मुझे कोई सब इंस्पेक्टर यहाँ नज़र आ रहा है मार्केट में बाकायदा इंस्पेक्शन करता हुआ, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। क्या कहते हैं आप सर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ मार्केट की? अव्वल तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये ऑक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो यहाँ पे हमारा इंचार्ज होता है सब्जी मंडी में, सब इंस्पेक्टर, वो यहाँ पे ड्यूटी में अवेल होता है। वो विद यूनिफॉर्म होता है और वो डेली की बेस पे यहाँ पे ऑक्शन नोट करता है। उसके साथ उसका नुमाइंदा भी होते हैं साथ। तो उसके बाद ये पूरी ऑक्शन प्रोसेस जो है ना वो इसको मॉनिटर करते हैं। तो हर कमेटी में आपको मार्केट कमेटी की तरफ से ऑक्शन जब हो रही होगी तो एक नुमाइंदा ज़रूर मिलेगा। और तो ये नहीं है कि ये आज शायद आप इंसिडेंटली हुआ है, आप आई हैं तो सर मैं वही कह रही हूँ, इत्तेफाक हो गया और ये अच्छा इत्तेफाक हो गया ये। और अभी ड्यूटी पे जो मौजूद हैं वो यहीं पे कहीं ऑक्शन नोट कर रहे होंगे। अच्छा। वो सब इंस्पेक्टर जो इंचार्ज है ना वो यहाँ के, वो यहाँ पे अवेल ही हैं उस सब्जी मंडी। ये मुझे बताएगा, जाहिर बात है आप यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये बताएगा कि अक्सर लोग हमारे यहाँ शिकायत ये करते हैं जनाब ये जो प्राइस लिस्ट है इसके मुताबिक यहाँ चीज़ें नहीं मिलती, मंडी में भी नहीं मिलती, बाहर भी नहीं मिलती। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं? असल में सबसे पहले ये होता है कि जो रेट लिस्ट होती है, ये जो मंडी जो हमारी है ये असल में रिटेल मंडी है। आप देख रही होंगी यहाँ पे जो लोकल चीज़ें हैं उस लिस्ट से भी आपको कम रेट में मिल रही होंगी। ऐसे है कि नहीं है? बात चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं आती। मसलन अदरक लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गई, ये बड़ी मंडी से आती हैं। तो जो लोकली हमारे पास जो ग्रीन लीव्स हो गई, दूसरी मंडियाँ, वो उस रेट से भी आपको कम मिलेगी। अक्सर लोग जब हम लोग बाहर जाते हैं आम बाजारों में, जब हम जहाँ जाते हैं तो अब जैसे अभी यहाँ पर टमाटर प्याज अभी जैसे यहाँ पे जो है 51-54 है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ पर प्याज 125 रुपीज़ kg फरोख्त हो रहा है। टमाटर वहाँ पे 100 प्लस वहाँ फरोख्त हो रहे हैं। तो ये बताइए इतना फ़र्क क्यों होता है यहाँ पर कीमतों का? चले 10-15-20 रुपए का अगर इजाफा हो तो वो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ 50-50 रुपए का, 60-60 रुपए का इतना डिफरेंस समझ में नहीं आती। असल में जब चीज़ एक ये चीज़ भी है, जब चीज़ सस्ती होती है तो कोई चीज़ लेने को तैयार नहीं है। टमाटर अगर 20 रुपए किलो मिल रहा होगा कोई आवाम नहीं लेगी, लेकिन अगर वही 100 रुपए होगा तो हर घर कहेगा जी हमें वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो इसके अराइवल और उसके ऊपर होता है, सारा कुछ डिपेंड करता है। अब जब चीज़ अराइवल ज़्यादा प्याज होगा तो उसकी रेट नीचे लेस हो जाएगा।
तो अभी नहीं, तो कुछ लोगों ने मसनूई महंगाई भी की हुई है। एग्जैक्टली सर, यही जानना चाह रही थी, ये जो मसनूई महंगाई का जो मैकेनिज्म है, ये मसनूई महंगाई का सर हम बातें जो हम यहाँ गुज़िश्ता हुकूमत में भी बहुत सुनते थे, लेकिन सर ये बताएगा ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मसनूई महंगाई को स्पेशली कंट्रोल करने के लिए उनका क्या लाहे अमल होता है, कितने चालान होते हैं, चालानों का जो है आगे प्रोसीजर क्या होता है, ये कैसे कंट्रोल किया जाता है? नहीं, वो तो मुख्तलिफ डीसी ने मुख्तलिफ पीसीएम लगाए हुए हैं, वो पूरे लाहौर में हर जगह पे अपने अपने एरियाज उन्होंने दिए हुए हैं थानों के हवाले से, तो वो अपने अपने एरियाज में निकलते हैं, डेली बेस पे जुर्माने भी होते हैं और सारा कुछ होता है, उसको पूरा पीसीएम थ्रू मॉनिटर भी करते हैं, सारा कुछ करता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी अब यहाँ पर ऑक्शन हो रही है बिस्तर मंडी में, तो आप बताइएगा सर अब यहाँ पर आपकी ड्यूटी क्या है, आप यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, किस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं? जो हमारी यहाँ पे मेन जो ऑक्शन हो रही है उसको मॉनिटर करना कि ऑक्शन कितने से लेकर कितने स्टार्ट होती है, ठीक है, और कहाँ तक जाती है, वो पूरा इसका रिकॉर्ड बनता है, उसका रजिस्टर होता है, उस पर वो लिखते हैं, फिर यहाँ से लिख के उसको मॉनिटर किया जाता है कि वो आगे डिटेल आगे सेंड कर दी जाती है। अच्छा, और जैसे कि अभी उनके हाथ में रजिस्टर है, मेरे ख्याल से मुझे समझ में आ रहा है शायद अभी यहाँ पर गाजर की ऑक्शन हो रही है। हाँ, हर बंदी के पास अपना रजिस्टर होगा, उसमें अपना वो लिखता है अराइवल कितनी आई है और कितने से कितने तक गई है, वो नग का हिसाब और उसका हिसाब होता है। ठीक है, अब उनसे हम जाके पूछ सकते हैं कि अभी उन्होंने एस्टिमेट क्या लगाया इस ऑक्शन का? वो ऑक्शन वो पूछ सकते हैं। जरा आगे चलते हैं, आगे चल के जरा गुफ्तगू करते हैं। सब इंस्पेक्टर जो है हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर इनसे पूछेगा सर ये मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर ऑक्शन का, किस तरीके से आप चीजें कर रहे हैं? टमाटर भी यहाँ पर आ रहे हैं। जी सर, उनको भी बुला लें बल्कि। क्यों? कितने की गई है किया कि कितने बड़े मैं खर्चे किए ने जिमीदार नुकसान ना किते कराया ये 10,000 रुपये की बोरी डीजल नुकसान कैसे होता है? नुकसान है ना, मतलब किते खबर दे दो भी जिमीदार बड़ी महंगी बेचते पैन सब्जी, जिमीदार बड़े खर्चे किए 10,000 रुपये की DAP की बोरी मिलती भी सानू 400-390 रुपये किलो कागज़ मिलता पाया सानू, दवाई जी 500 रुपये की सी वो सानू 800 रुपये दे रहे हैं। वो कह रहा है कि घिया कद्दू जो है ऑक्शन में गया है 1100 रुपये का, 25 किलो वजन है उसका। 25 किलो कितने से किलो? 20 किलो वजन 1100 रुपये। तो आप ये सही है आपके नजदीक, इसका पर केजी क्या पड़ेगा आवाम को? आप इसको तकसीम कर लें, इसको कितना पड़ेगा आवाम? हाँ, ये इस पे देखें ना क्या रेट आया, यही रेट तकरीबन इससे मिलता जुलता होता है। हाँ, ये 38-40 तक, 38-40 रुपीस किलो। आपके ये सही है आपके नजदीक, ये रेट दुरुस्त है? हाँ ठीक है रेट। हाँ, नहीं आपको ये नहीं लगता, क्योंकि अक्सर लोग बुखारी साहब ये यहाँ शिकायत करते हैं कि महंगाई मंडी से होती है? नहीं, मंडी से क्या होती है? मंडी में तो ठीक है, महंगाई नहीं होती मंडी में। हम लोग जब बाहर दुकानों में जाते हैं ना तो दुकानदारों के पास प्ली होती है, जनाब देखे मंडी बहुत महंगी है, मंडी बहुत महंगी है, तो मंडी सस्ती करें। मेरी बात सुनिए, ये नाग आप बता रहे हैं कि ये कितने का बिका है? 20 किलो वजन है, ये चले जाता है क्या उसका नाम मार्केट में, उधर जाके बिकेगा 80 रुपये किलो, इतने मंडी बिकेगा 60 रुपये किलो, उनका फर्क है भी खर्चा भी तो आना ना। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ सुबह तो लाके शाम तक 10-20 रुपये किलो का फर्क होता ही है भाईजान। अब आपको ये लगता है कि अगर ये प्रैक्टिस अगर चलती रहे तो ये रेट्स कंट्रोल हो सकते हैं यहाँ पर? रेट कब तब कंट्रोल हो सकते हैं जब आपकी डिमांड और सप्लाई पे मेन डिमांड करता है। जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड लेने वाले कम होंगे, चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब मसलन लोकली टमाटर शुरू हो गया, आप टमाटर का रेट देख लें, पहले की निस्बत 10 मिनट ये पिछले दिनों तो सर ये टमाटर 60 रुपए किलो भी मिल रहा था, आज ये रेट यहाँ 74 रुपए किलो है। मेरी बात सुने ना, अब जैसे ही अराइवल बढ़ जाएगी टमाटर की, लोकली शुरू हो जाएगा, ये और नीचे हो जाएगा। ये लेने वाले कम हो और अगर चीज़ ज़्यादा हो तो रेट ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। रेट ता होगा ठीक है, मेरी गल सुनो, की हुकूमत के आने के बाद ये थोड़ी चीजें मुख्तलिफ हुई हैं, बेहतर हुई हैं, कंट्रोल आया मंडी में? कोई कंट्रोल नहीं आया हाले, कोई गलबात नहीं। यानी कि जिमीदार नूं कोई चीज़ मिलेगी ना सस्ती, यानी कि खाद हैगी है 10,000 रुपये की बोरी, वो सानू मिले 5,000 रुपये की बोरी। साड़ी सब्जी जिथे वेचदी 1000 रुपये की विके 500 रुपये की, ठीक है कि नहीं? कि वो सानू अगे चीज़ बड़ी महंगी मिलती है, जदों सानू चीज़ साडी मार्केट सौदा आएगा सानू घाटा पाएगा, असीं लावांगे ना असीं चीकांगे। बुखारी साहब आपकी जुरिसडिक्शन में जुर्माने करना भी है? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, PCM है वो निकलते हैं, यहाँ भी जुर्माने होते हैं, डेली बेस की ब्याह पे होता है। जुर्माने नॉर्मली किस बात पर होते हैं? ओवर चार्जिंग पे। ये ना मार्केट कमेटी के अफसर हैं, इन लोगों का काम ये ध्यान रखते हैं ये ना कितने का बिका, ये थोड़ा
बता रहे हैं 1000 रुपये क्या जो ऑक्शन हो रही है वो दुरुस्त हो रही है? ऑक्शन हो रही है, ऑक्शन प्रोसेस पूरी मॉनिटरिंग होती है, उस पर आपके सामने मॉनिटरिंग हो रही है, खड़े हैं देख रहे हैं, उसके सारी पूरा रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड होता है, उसका पूरा प्रॉपर मेंटेन होता है। ठीक है, चीजें यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन होती है। जुनेद बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये यहाँ सूरत हाल है मंडी में कि चीजें, हाँ ठीक है, तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है मंडी में, चीजें वगैरह यहाँ पर हो रही हैं। और एक अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि जनाब मॉनिटरिंग अब हमें यहाँ नजर आना शुरू हुई है चीजों के ऊपर। ठीक है भाई, आप किलो कद्दू ले आए हो 150 रुपए किलो। मेरी गल सुनो ना, मंडी हुण कद्दू विकिया साडा 50 रुपए किलो, अगे वो 150 रुपए किलो, उन्होंने कागज है 390 रुपए किलो, वो कागज का खर्चा भी पैना है। शल का ना वजन होता है 20 किलो, ये अभी 2000 का बिका है। 100 रुपए किलो तो हमें मंडी में इसमें अंदर ही पड़ गया। अभी शापर में कोई ज्यादा महंगा नहीं है, शापर भी लाने ने, उस तो बाद टाइम ही भरना, रात देने दे, जे सानू 10-20 ना बचन तो की फायदा फिर सानू। ठीक है, 10-20 ना बचे तो क्या करें जनाब। ये यहाँ पे सूरत हाल है मंडी में। लोगों को ये लगता है कि जनाब चीजें बेहतर हो रही हैं। सब्जियों की कीमतें यहाँ पर कैसे मॉनिटर की जाती है, उनकी कीमतें यहाँ पर कैसे फिक्स की जा रही है, अभी हमने आपको दिखाया है यहाँ पर। तो जनाब ये यहाँ सूरत हाल है। प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।